उन्होंने कहा कि बेशक काफिर ही जो है ना वो अल्लाह से मायूस होता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह हुआ अरहमुर राहिमीन, और मेरा जो रब है वो बेशक बहुत रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो ये देखें अपने बच्चों को कितना खूबसूरत उन्होंने तारुफ कराया कि मेरे बच्चों अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, उसके बारे में कभी नेगेटिव ना सोचो। तो बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ कराए और बड़ा तगड़ा तारुफ कराए और नामों का तारुफ कराए, टेक्निकल तारुफ कराए कि ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स से रिलेट कराए बच्चे को। ठीक है कि अल्लाह ताला का अगर नाम अल वदूद है तो इसका क्या मतलब है, अल लतीफ़ अगर अल्लाह का नाम है, अल लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन को, उसका क्या मतलब है, अल वकील अगर अल्लाह का नाम है तो इसका क्या मतलब है, और अल वकील से तुम रिलेट कैसे कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। इसी तरह अल फत्ताह जो है अल्लाह का अगर नाम है उसका क्या मतलब है, रास्ते खोलने वाला, राइट। बहरहाल तो ये है। उसके बाद एक और हमें यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग से जो चीज़ मिलती है वो है अवॉइड फेवरेटिज्म एंड बीइंग जस्ट। याकूब अलैहिस्सलाम ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड फेवरेटिज्म। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने खुद बताया कि मैंने अपने एक बेटे को इतना गिफ्ट दिया है। तो नबी ने उनसे फ़ौरन पूछा कि बाकियों को, तो वो एकदम खामोश हो गए, कहते नहीं बाकियों को नहीं दिया इतना। नबी ने कहा कि क्या आप चाहोगे कि आपके साथ भी ऐसा हो, ऐसी बात की, यानी आपका बाप आपके साथ ऐसा करता, कहा नहीं, तो कहा फिर ऐसे ना करो। यानी दीन ये तालीम देता है कि अगर गिफ्ट देना है तो वो कोशिश करनी चाहिए इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज यू विल इनवाइट बिला वजह का एक फेवरेटिज्म का एलिमेंट और बच्चों के माइंड में आ सकता है। ठीक है, हाँ दिल की कैफियत वो कंट्रोल में नहीं होती, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का जो दिल का मामला था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही अटैच था, लेकिन दुनियावी तौर पे उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि इनइक्वालिटी की हो। तो ये भी पेरेंट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोशिश की जाए, पूरी हतमी कोशिश कि बच्चों के साथ इक्वालिटी के साथ चला जाए और फेवरेटिज्म को अवॉइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग में तवक्कल कूट कूट के भरा हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से बच्चों को तवक्कल सिखाया। पेरेंट्स आज कहते हैं बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत है उनका। सवाल ये पैदा होता है आपकी अपनी मिसाल क्या है, सवाल ये पैदा होता है आप घर में क्या करते हैं, क्या आप किताबें पढ़ते हैं? अगर बच्चा आपके हाथ में किताबें नहीं देख रहा तो खुद कहाँ से पढ़ेगा? आप मोबाइल को नहीं रेजिस्ट कर पा रहे, हालांकि मोबाइल तो आप बतौर बड़े आपको पता भी है डिजिटल एडिक्शन के नुकसान क्या है, आपसे नहीं रेजिस्ट हो रहा वो तो बच्चा उससे कैसे होगा? तो बच्चे अब इसको बहाना ना बना लें। मैं सिर्फ पेरेंट्स को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, समझना चाहिए कि अगर आपकी इमिटेशन नहीं है, बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा इमिटेशन से सीखता है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नफ्सियाती तौर पे प्रूवन है, रिसर्चेज हैं, सबसे ज़्यादा औलाद जिस चीज़ से सीखती है वो माँ बाप को कॉपी करके सीखती है। जो बाप का रवैया होगा माँ के साथ, वो बच्चा सीख रहा है कि मैं भी कल को ऐसा शौहर बनूंगा। ठीक है, जिस तरह बाप माँ को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह माँ शौहर को ट्रीट कर रही है, उससे वो बच्चियाँ सीख रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माँ बाप के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से तवक्कल सिखाया। कैसे? एंड तक पुरुमीद रहे, अपनी मिसाल दे रहे हैं, एंड तक अल्लाह के बारे में पॉजिटिव जुमले कहे हैं, एंड तक यही कहते रहे अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मेरी औलाद को सबको इकट्ठा कर देगा, और अपनी मिसाल से सब्रुन जमील की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। अब सोचे कोई बाप हो वो बच्चों का सब्रुन जमील और ख़ुद उसमें सब्र कोई ना हो। ठीक है, तो बाप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी एग्जाम्पल से औलाद को सिखाए और एक दाना बाप बने, एक बुजुर्ग जैसा इंसान